स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है हमारे अंदर। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका कौन सा पार्ट्स होता है और कैसे फंक्शन करता है। जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे अंदर, और ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे अंदर। ठीक है, तो ब्लड जैसे ही ह्यूमन हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद वो ब्लड कहां से कहां जाता है। ठीक है, और ब्लड का रोल क्या है इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन हार्ट का अगर डायग्राम बनाऊं तो बहुत ही क्रिटिकल होता है। ठीक है, तो मैं आपको उसका सिंपल डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल फिगर बना के समझाता हूं। ठीक है, ये सब कुछ लंग्स हो गया। ठीक है, और ये हमारा हार्ट हो गया। तो अगर मैं हार्ट को बीचों बीच काटूं, ठीक है, लाइक दिस, अगर हम आप देखिए ये सब कुछ हार्ट हो गया और हार्ट को मैं बीचों बीच काट रहा हूं। ठीक है, तो बीचों बीच काटने के बाद आप लोग को यहाँ पे 4 चेम्बर दिखाई देगा, मतलब 4 रूम। ठीक है, हार्ट को जब काटेंगे बीचों बीच हम लोग को 4 रूम दिखाई देगा। ठीक है, अब ये चारों रूम का नाम होता है। ठीक है, ये जो रूम होता है इसका नाम होता है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, और इसका नाम जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो लंग्स से एक पाइप निकलता है जो कहां पे जाता है, ये जो लंग्स से एक पाइप निकलेगा जो एंटर होगा किसमें, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम पोर्शन में एंटर होगा। ठीक है, ये जो पाइप निकला जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो जा रहा है वो कैरी करता है, ये जो पाइप है ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पे वाल्व होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। ठीक है, अब जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बाइकस्पिड वाल्व से वो किस में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहाँ पे एक पाइप होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पाइप होगा जो किस में जाएगा, बहुत सारा ऑर्गन में जाएगा, ये भी ऑर्गन में। ठीक है, फिर यहां से पाइप और एक कनेक्टेड होगा, ये भी ऑर्गन हो गया। ठीक है, फिर यहां से और एक पाइप होगा, ये भी ऑर्गन हो गया। हमारे अंदर हम लोग जानते हैं बहुत सारा ऑर्गन है, या हम लोग बोल सकते हैं सेल। ठीक है, तो जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, बोल सकते हैं लीवर हो गया, ये सारा क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, तो जब ऑर्गन क्या करेगा, जब ऑर्गन में गया कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जब लेफ्ट एट्रियम में गया, वो जो पाइप से गया उसका नाम होता है, दैट इज, याद रखिएगा, दैट इज पुलमोनरी वेन्स। पुलमोनरी वेन्स बोलते हैं उसको। जो पाइप लंग्स और लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है उस पाइप को बोलते हैं पुलमोनरी वेन्स, और जो कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब वो ब्लड किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद किस में गया, ऑर्गन में। अब ऑर्गन क्या करेगा, जितना भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको यूज कर लेगा। ठीक है, और यूज करने के बाद वापस वो ब्लड निकल जाएगा। ये जो ब्लड निकल रहा है ये ब्लड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्लड आउट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जो ब्लड में CO2 प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑर्गेन से जो यूज्ड अप ब्लड निकला, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा डायरेक्टली हमारा किसमें, दैट इज राइट एट्रियम में। और वो जो पाइप ऑर्गेन और राइट एट्रियम से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, जब वो राइट एट्रियम में गया ब्लड, कौन सा जो यूज्ड ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो गया राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पे जैसे बाइकास्पिड वाल्व है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे 3 वाल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये जो बाइकास्पिड या ट्राइकास्पिड वाल्व क्या करते हैं, अगर ये एंटर हो गए लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड वापस नहीं जाते, ये ब्लड वापस ना जाए ऊपर, इसीलिए ये बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट है हमारे हार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद ये जब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, जाने के बाद फिर यहाँ पे एक पाइप होता है। ठीक है, ये पाइप कहाँ पे जाएगा, अब ये पाइप हमारा डायरेक्टली जाएगा लंग्स में। ठीक है, ये जाएगा डायरेक्टली पाइप कहाँ पे, लंग्स में। जो राइट वेंट्रिकल और लंग्स को कनेक्ट करके रखता है, वो पाइप का नाम है दैट इज पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी आर्टरी। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पुलमोनरी वेन्स के थ्रू किसमें जाएगा, लंग्स में, और वापस ये प्रोसेस बार बार चलते रहेगा। ठीक है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स में, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ऑर्गन में जाएगा। और एक बात, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्गन को जो पाइप कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, आयोटा। ठीक है, आयोटा बहुत सारा होता है, जैसे ये भी आयोटा होगा। ठीक है, ये भी आयोटा होगा सारा। ठीक है, तो जब ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑर्गन में आने के बाद ब्लड क्या करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हुए वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के थ्रू डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद वो किस में जाता है, फिर राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जाने के बाद कौन सा ब्लड जाता है, जो ऑक्सीजन यूज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, वो राइट एट्रियम में जाता है। और राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहां से एक पाइप जाता है दैट इज लंग्स में। ठीक है, और वो पाइप का नाम क्या है, पुलमोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दैट इज फंक्शन ऑफ हार्ट। ऐसे हम लोग का हार्ट काम करता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का। तो आप लोग को ये इमेज दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया था कि अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट को बीचों बीच काटे, ठीक है, तो काटने के बाद आप लोग को 4 चेंबर दिखाई देगा, 1 2 3 4, ये 4 चेंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो लंग्स से आता है, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू आता है, पुलमोनरी वेन्स। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये जो 2 कैनल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पुलमोनरी वेन्स। इसके थ्रू एंटर होता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये 2 जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। अब बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो किस में जाएगा, आयोटा में। ठीक है, और आयोटा के थ्रू वो किस में जाएगा, फिर ऑर्गन में। अब ऑर्गन में जाने के बाद जो भी ऑक्सीजन होता है ब्लड में प्रेजेंट, उसको यूज कर लेगा वो फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अब जैसे ही वो यूज कर लेगा ब्लड को, फिर वो एंटर होता है। ये देखिए जो साइन है, ये जो साइन है, इसको हम लोग, ये जो साइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, ये वेना कावा, ये जो दोनों है वेना कावा, वो किस में जाएगा,
ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कैरी करता है, और वो ऑर्गेन से लेके आता है, जो ऑर्गेन यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है ना। और जाने के बाद वो किस में जाता है, फिर राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में जाने के बाद वो किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में जैसे ही वो चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो जाता है पुलमेनरी आर्टरी के थ्रू वो वापस किस में जाएगा, दैट इज लंग्स में, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां से यूज कर लिया ब्लड, और ये फिर कहां पे गया, दैट इज पुलमेनरी आर्टरी में, और वापस किस में चला जाएगा, लंग्स में, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, कैसे ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ब्लड हार्ट कैसे पंप करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन सब का नाम भी पढ़े। अगर आप लोग को साइंस अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग उसका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।